नमस्कार। चिल्ड्रन एट प्ले जो आपका ऐसे है बीए सेकेंड ईयर वालों का, मेरे यहाँ तो बीए सेकेंड ईयर जनरल इंग्लिश का एग्ज़ाम हो चुका है और इसीलिए मैंने इसको अपलोड भी नहीं किया था, क्योंकि मैं पहले ही काफ़ी क्वेश्चंस अपलोड कर चुकी हूँ। तो अभी किसी बच्चे की रिक्वेस्ट आई है, इसका मतलब किसी और यूनिवर्सिटी का अभी एग्ज़ाम रह गए हैं, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का, तो उनको ज़रूरत है। चिल्ड्रन एट प्ले पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक तो देखिए ये क्वेश्चन आता है, समराइज इन योर ओन वर्ड्स द लेसन चिल्ड्रन एट प्ले, यानी कि जो लेसन है चिल्ड्रन एट प्ले उसको समराइज कीजिए अपने शब्दों में। या फिर यही क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, हु वॉज हैरियट, हैरियट कौन थी, हाउ वॉज शी डिफरेंट, कैसे वो अलग थी फ्रॉम अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों से। वॉट वुड शी लाइक टू बी, वो क्या बनना चाहती थी, व्हेन शी ग्रू अप, जब वो बड़ी होगी। यही क्वेश्चन कुछ और तरीक़ों से भी आ जाता है। वैसे मेरी यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम हुआ है, यही 15 जून को जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें यही क्वेश्चन आया था, जैसे अभी मैंने आपको बताया। देखिए ये क्वेश्चन था, 6th क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि हु वॉज हैरियट, हाउ वॉज शी डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन, व्हाट वुड शी लाइक टू बी व्हेन शी ग्रू अप। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अच्छा, थोड़ा सा ये देखिए, अब दिख रहा होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन मेरी यूनिवर्सिटी में आया था और यही क्वेश्चन आपसे देखिए इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ ये दे रखा है कि हाउ डज द राइटर डिस्प्ले द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग चाइल्ड थ्रू चिल्ड्रन एट प्ले, यानी कैसे लेखक दिखाता है, डिस्प्ले माने दिखाना, द प्रॉब्लम्स मीन्स समस्याएं, ऑफ ग्रोइंग चाइल्ड मीन्स बढ़ते हुए बच्चे की, थ्रू चिल्ड्रन एट प्ले, तो जो चिल्ड्रन एट प्ले निबंध है उसके माध्यम से, तो इसको डिस्कस कीजिए। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए, आपको आंसर मैंने सारे चैप्टर्स में आपको यही कहा है कि आप एक अच्छा सा एक आंसर तैयार कीजिए। बल्कि एनिमल फार्म में भी मैंने आपको बोला था कि आप एलेगरी का क्वेश्चन तैयार कीजिए, और मेरी यूनिवर्सिटी में एलेगरी वाला ही क्वेश्चन आया था। ये 7वां क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, डिस्कस एनिमल फार्म एज एन एलेगरी। हालांकि एक क्वेश्चन ओल्ड मेजर पर भी आया था, जो 8वां क्वेश्चन है, हु वॉज ओल्ड मेजर, हाउ डिड ही इंस्पायर द फार्म एनिमल्स फॉर अ रेबेलियन, ये क्वेश्चन भी आया था। लेकिन जो एलेगरी वाला क्वेश्चन है वो तो ऑलमोस्ट हर साल रिपीट होता ही है, ज़रूर पूछा जाता है। तो अगर आपके यहाँ जिन यूनिवर्सिटीज़ में अभी नहीं हुआ है एग्ज़ाम, तो आप लोग भी एलेगरी वाला क्वेश्चन ज़रूर तैयार रखें। मैंने इस पर वीडियो भी बनाया हुआ है, आपको मिल जाएगा। एक प्लेलिस्ट है बीए सेकेंड ईयर जनरल इंग्लिश करके, तो उस प्लेलिस्ट में आपको ये सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आंसर हम आज देख लेते हैं। र्यूमर गॉर्डन अ वेल नोन राइटर, तो र्यूमर गॉर्डन जो कि एक जाने माने लेखक हैं, हैज़ रिटन बुक्स, उन्होंने किताबें लिखी हैं, फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, इन विच, जिसमें कि शी कन्वेज, वो देती हैं, द सीक्रेट थॉट्स, जो रहस्यमयी विचार हैं, कन्फ्यूजन्स, और जो कन्फ्यूज़न हैं, एंड डिसअपॉइंटमेंट्स, और जो निराशाएं हैं, एंड एस्पिरेशंस, और जो महत्वाकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की। दिस स्टोरी डिस्प्लेज, ये जो कहानी है वो दिखाती है, द इमोशंस ऑफ अ यंग गर्ल, मीन्स भावनाएं एक युवा लड़की की जिसका नाम हैरियट है, हु इज़ ग्रोइंग, जो कि बढ़ रही है, एंड वॉन्ट्स होना चाहिए यहाँ पर, टू डू समथिंग, और कुछ करना चाहती है, इन फ्यूचर, भविष्य में, बट देयर इज़ नो क्लियर पिक्चर, लेकिन कोई साफ तस्वीर नहीं है, इन हर माइंड, उसके दिमाग में। फिर हेडिंग डालना है आपको, हैरियट्स डायलेमा। हैरियट इज़ अ ग्रोइंग चाइल्ड, हैरियट एक बढ़ती हुई बच्ची है, हाफ ऑफ हैरियट वॉन्टेड टू स्टे एज अ चाइल्ड, तो हैरियट का जो आधा भाग है वो एक बच्चा बना रहना चाहता है, एज शी डिड नॉट वॉन्ट, जैसा कि वो नहीं चाहती थी, टू लीव द प्रिविलेजेस, विशेषाधिकारों को छोड़ना, ऑफ केयर फ्री लाइफ, मीन्स चिंता मुक्त जीवन के, बचपन में कोई चिंता तो होती नहीं, चिंता फिक्र का जो जीवन है वो विशेषाधिकार होता है बचपन का, तो उसको नहीं छोड़ना चाहती थी। एंड हाफ वांटेड टू बी अ ग्रोन अप, और उसका जो आधा मन है, आधा भाग है, वो बढ़ना चाहता है, बड़ा होना चाहता है, एज शी वांटेड टू बी इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो महत्वपूर्ण बनना चाहती थी। बच्चों को कोई इंपॉर्टेंस देते नहीं है ना घर में, कोई भी बात होती है तो कह देते हैं अरे तुम चुप रहो, तुम अभी बच्चे हो, तो इम्पोर्टेंस बड़ों को दी जाती है, इसलिए वो बड़ी होना चाहती है।
शी ऑफन आस्क्ड, वो अक्सर पूछा करती थी, वॉट शैल आई डू, कि मैं क्या करूँगी, व्हेन आई एम, मतलब कि जब मैं बड़ी हो जाऊँ, आई एम ग्रोन अप, और इसमें जोड़ दीजिएगा आप, जब मैं बड़ी हो जाऊँगी, व्हाट विल इट बी लाइक, ये कैसा होगा। शी ऑफन आस्क्ड अदर्स, वो अक्सर दूसरों से पूछती थी द सेम क्वेश्चन। देखिए किताबों में बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, तो आप इनको सही करते जाइएगा, मैं आपको बताती जाती हूँ जो मिसप्रिंट्स होते हैं। तो द सम नहीं होगा, द सेम क्वेश्चन होगा। तो वो अक्सर यही सवाल पूछती थी दूसरों से, बट नेवर गॉट, लेकिन कभी नहीं प्राप्त कर पाती थी एप्रोप्रिएट रिप्लाई, उचित जवाब। शी हैड एस्पिरेशंस, उसके अंदर महत्वाकांक्षाएं थीं, फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए, फ्यूचर लाइफ, भविष्य के जीवन के लिए। बट शी वॉज पासिंग थ्रू, लेकिन वो गुजर रही थी एडोलसेंस, एडोलसेंट नहीं होगा, एडोलसेंस होगा। सभी किताबों में इस तरीके की मिस्टेक्स आपको मिलेंगी, चाहे आप किसी भी पब्लिकेशन की किताब खरीद लीजिए। इसीलिए अक्सर जब आप मुझसे पूछते हैं कि कौन से पब्लिकेशन की कौन सी किताब खरीदें, तो मैं आपको यही रिकमेंड नहीं कर पाती, इसीलिए क्योंकि सब में कुछ ना कुछ गलतियां हैं। तो आप को हमेशा मैं यही बोलती हूँ कि 2-3 पब्लिकेशन की किताबें जो अवेलेबल हों आपके यहाँ, उनको परचेज़ कर लीजिए। बाकी जो मेरा वीडियो होता है उसमें मैं आपको मिस्टेक सही कराती जाती हूँ, और अगर आप यही आंसर तैयार कर लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आप नोट करते जाइए, और सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप स्लो मोशन में वीडियो चलाइए, स्पीड कम कर लीजिए वीडियो की, और फिर आप नोट करते जाइए उसको। नहीं तो 2-3 बार जब आप सुन लेंगे वीडियो को, तो अपने आप आपको आंसर याद भी हो जाएगा, और कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बट शी वॉज पासिंग थ्रू एडोलसेंस, तो यहाँ इसको एडोलसेंस कीजिए, ADOLESCENCE। एडोलसेंस होती है किशोरावस्था, लेकिन क्योंकि वो किशोरावस्था से गुजर रही थी, सो देयर वॉज नो क्लियर पिक्चर, इसलिए कोई साफ तस्वीर नहीं थी इन हर माइंड, उसके दिमाग में। फिर है नेक्स्ट हेडिंग, व्यूज़ ऑफ अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों के विचार। विक्टोरिया हर फ्रेंड, उसकी जो दोस्त है विक्टोरिया, हु वॉज यंगर टू हर, जो कि उससे छोटी है, आंसर्ड टू बी अ रेड क्रॉस नर्स, उसने जवाब दिया कि वो एक रेड क्रॉस नर्स बनना चाहेगी। इट गेव हर अ न्यू डायमेंशन, इसने उसको एक नई दिशा दी। एंड शी थॉट, और उसने सोचा, अबाउट, बारे में, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, इनफाइनाइट होती हैं असीमित, पॉसिबिलिटीज़ संभावनाएं, तो उसने असीमित संभावनाओं के बारे में सोचा। शी कुड बिकम अ नन, वो एक नन बन सकती थी, और अ डॉक्टर, या फिर एक डॉक्टर बन सकती थी, टू सेव पीपल्स लाइव्स, लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए। बट बी वॉन्टेड, लेकिन बी चाहती थी हर लाइफ, अपना जीवन, फॉर हर सेल्फ, अपने खुद के लिए। हैरियट एग्रीड, हैरियट सहमत थी, टू हर, उससे, एंड टोर अवे, और उसने फाड़ दिया, फ्रॉम, मतलब फाड़ दिया नहीं, शी एंड टोर अवे फ्रॉम द थॉट ऑफ बीइंग अ डॉक्टर, टोर अवे का मतलब दूर कर दिया, वो विचार था डॉक्टर बनने का। शी लुक्स हियर एंड देयर, वो इधर उधर देखती है, बट डज नॉट फाइंड एनी वन इम्पोर्टेंट, लेकिन किसी को भी महत्वपूर्ण नहीं पाती। वेदर शी वॉन्टेड टू बी इम्पोर्टेंट, वेदर नहीं, यहाँ वाइल आएगा, वाइल शी वॉन्टेड टू बी इम्पोर्टेंट, जबकि वो इम्पोर्टेंट बनना चाहती थी। देन शी डिसाइडेड टू बी अ डांसर, तब उसने एक नृत्यांगना बनने की निश्चय किया, और अ पॉलिटिशियन, या फिर एक राजनीतिज्ञ बनने का निश्चय किया। बट बी इंटरप्टेड, लेकिन बी ने बीच में दखलंदाजी की, बाय सेइंग, ये कहकर, दैट शी वॉज गोइंग टू बी अ पोइट, कि वो एक कवि बनने वाली है। एंड इट गेव हर अ न्यू थॉट, और इसने उसको एक नया विचार दिया। नन कंक्लूडेड दैट एवरी वन इज वॉट दे आर, नान ने ये निष्कर्ष निकाला, कंक्लूड माने निष्कर्ष निकाला, दैट एवरी वन इज, कि हर कोई होता है, वॉट दे आर, जो वो होते हैं। हैरियट गेट्स इरिटेटेड, हैरियट चिड़चिड़ा जाती है। दैट हाउ शुड सी नो, कि कैसे उसको पता चलेगा कि मतलब वो क्या बनने वाली है। एंड नान आंसर्स, और नान उत्तर देती है, दैट शी विल फाइंड आउट, कि वो पता लगा लेगी या उसको पता चल जाएगा, एज शी ग्रोज, जब वो बड़ी होगी। अदर चिल्ड्रन वर रेडी टू वेट, दूसरे बच्चे इंतज़ार करने को तैयार थे, टिल दे ग्रो अप, जब तक वो बड़े होंगे। बट हैरियट वॉज डिसकंटेंटेड, लेकिन हैरियट मतलब संतुष्ट नहीं थी, असंतुष्ट थी, वो मतलब इंतज़ार नहीं कर पा रही थी बड़े होने का, वो अभी जानना चाहती थी कि बड़े होकर वो क्या बनेगी।
फिर नेक्स्ट हेडिंग है हर लोनलीनेस, उसका अकेलापन। हैरियट फाउंड हर फैमिली मैडनिंग, हैरियट को अपना परिवार पागल करने वाला लगता था। हर पेरेंट्स वर टू बिजी, उसके माता पिता इतने ज़्यादा व्यस्त रहते थे टू स्पेयर टाइम फॉर हैरियट, कि वो हैरियट के लिए समय नहीं निकाल पाते थे। नैन वॉज इम्पोर्टेंट टू हर, नैन उसके लिए महत्वपूर्ण थी। लाइक ब्रेड, रोटी की तरह। विच इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ, जो कि जीवन के लिए आवश्यक होती है। बी वॉज डिफरेंट, बी अलग थी, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा लीजिएगा और फिर एस को कैपिटल कर दीजिएगा। शी हैड विदड्रॉन फ्रॉम हैरियट, वो हैरियट से दूर हो गई थी। शी हैड बिकम मोर फ्रेंडली, वो ज़्यादा दोस्ताना हो गई थी, ज़्यादा उसने मित्रता कर ली थी। विद वेलरी, वेलरी से। अ बिग हार्ड गर्ल, जो कि एक बड़ी मजबूत लड़की थी। whom शी डिड नॉट लाइक, जो कि उसको पसंद नहीं थी। दे वर शेयरिंग सीक्रेट्स, वो कुछ राज साझा कर रही थी। एंड हैपनिंग इन विच हैरियट हैड नो पार्ट, एंड हैपनिंग्स माने घटनाएं, यानी वो आपस में शेयर कर रही थी कुछ सीक्रेट्स, कुछ रहस्य और कुछ हैपनिंग्स यानी कि कुछ घटनाएं। इन विच, जिसमें कि हैरियट हैड नो पार्ट, हैरियट का कोई भाग नहीं था, यानी हैरियट को उसमें शामिल नहीं कर रही थी। आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे, तो इसलिए मैं आपसे एक बार यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो चैप्टर वाला वीडियो है वो ज़रूर देख लीजिएगा आप, चिल्ड्रन एट प्ले का, तो आपको आंसर अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप सिर्फ आंसर पढ़ेंगे तो उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा, हालांकि आ ही जाएगा 2-3 बार देखेंगे तो, लेकिन चैप्टर को एक बार फिर भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। शी वुड हैव लाइक्ड टू प्ले विद बोगी, शी वुड हैव लाइक्ड, उसको अच्छा लगता टू प्ले, खेलना, विद बोगी, बोगी से। दो ही वॉज मच यंगर, दो हालांकि ही वॉज मच यंगर, वो बहुत छोटा था। बट ही प्लेड, लेकिन वो खेलता था। इन हिज ओन बोगी, बोगी वे, मतलब अपने खुद ही जो बोगी वे, जो उसका खुद का तरीका था। एज बॉयज़ प्ले, जैसा कि लड़के खेलते हैं डिफरेंटली, अलग तरीके से। तो लड़कों के जो खेल होते हैं लड़कियों से थोड़ा डिफरेंट होते हैं, तो वो अलग तरीके से खेलता था। ही डिड नॉट लाइक टॉय सोल्जर्स, उसको मतलब खिलौने वाले सोल्जर्स पसंद नहीं थे। इंस्टेड, इसके बजाय, ही लाइक टू प्ले विद लिजार्ड्स, उसको खेलना पसंद था छिपकलियों से। ग्रास स्नेक्स, घास में रहने वाले सांपों से। एंड इंसेक्ट्स, और कीड़े मकोड़ों से। इट अकेजनली नीडेड हैरियट, तो कीड़े मकोड़ों के साथ और छिपकलियों के साथ, सांपों के साथ खेलने के लिए मुश्किल से ही कभी हैरियट की ज़रूरत होती थी। ही अकेजनली, उसे कभी कभी नीडेड ज़रूरत होती थी हैरियट की। एंड इट वॉज सेल्डम, तो ऐसा सेल्डम माने होता है मुश्किल से ही कभी, मुश्किल से ही कभी होता था। फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक। हिज बेस्ट गेम वॉज, उसका जो सबसे अच्छा खेल था वो था गोइंग राउंड द गार्डन, यानी बगीचे में जाना। विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी के देखे हुए, यानी छिप कर जाना। एंड हिड हिम, और अपने आप को छिपाए रहना। एवर, हमेशा। फ्रॉम हर, उससे। ही वॉज ऑलवेज बीइंग स्टंग, उसे हमेशा काट लिया जाता था, डंक मार दिया जाता था। और ब्रूइज्ड, या फिर उसको खुरसट लग जाती थी, घिस्सा लग जाता था। और बिटन, या फिर उसको काट लिया जाता था। बट ही मैनेज, लेकिन वो संभाल लेता था। टू कीप हिज वुंड्स, अपने घावों को, मतलब वो संभाल लेता था। बॉयज़ आर जनरली, लड़के अक्सर होते हैं। सीक्रेटिव, माने बातों को छिपा कर रखने वाले। स्ट्रॉन्ग, मजबूत। एंड रफ, और मतलब के थोड़े रफ होते हैं, नाजुक नहीं होते, मतलब मजबूत होते हैं। दे लाइक टू लिव, दे लाइक, वो पसंद करते हैं। टू लिव, रहना। इन देयर ओन वर्ल्ड, मतलब अपनी ही दुनिया में। इन हर लोनलीनेस, अपने अकेलेपन में। शी, वो यानी कि हैरियट, वॉज ड्रिवन, बाध्य होती थी। टू एडॉप्ट प्लेसेस, कुछ जगहों को अपनाने में। देयर वॉज हर कबी होल, तो उसका एक कबी होल यानी बैठने की उसकी जगह थी। मैंने आपको बताया था कि जो सीढ़ियाँ होती हैं ना, उनके जैसे ऊपर को चढ़ के जाती हैं तो सीढ़ियों के नीचे एक जगह होती है जीने के नीचे, तो उसका अपना कभी होल था अंडर द स्टेयर, सीढ़ियों के नीचे। एंड देयर वाज अ प्लेस, और एक जगह थी। एट द एंड ऑफ द जेटी, जेटी के अंत में, जेटी मतलब जहाँ पर जो किनारा है, नदी का किनारा, वहाँ पर जेटी होती है, वो जगह जहाँ पर नावें वगैरह खड़ी होती हैं। द लैंडिंग स्टेज बाय द हाउस, द लैंडिंग स्टेज यानी कि जहाँ
नाव खड़ी होने का, जहाँ पे लोग उतरते हैं नाव से, वो जगह बाय द हाउस, घर के पास। हैरियट लाइक टू सिट, हैरियट को पसंद था बैठना, ऑन द एंड ऑफ इट, इसके छोर पर। हर लेग्स हैंगिंग डाउन, अपनी टांगें नीचे लटका के। हर बैक वार्म्ड, उसकी पीठ गर्म हो रही होती थी, विद सन, धूप से। एंड ईयर्स, और कान, फिल्ड, भरे रहते थे, विद द कूल गर्गलिंग ऑफ वाटर, जो ठंडी ठंडी, गर्गलिंग माने कलकल की आवाज़ होती है, ऑफ वाटर, पानी की, अगेंस्ट द जेटी पोल्स। तो जेटी के जो खंबे थे वो, उनसे टकराता था पानी और उसकी आवाज़ होती थी, तो वो आवाज़ उसके कानों में आती रहती थी। द फ्लोइंग वाटर, जो बहता हुआ पानी है, हेल्प्ड, मदद करता था, हर थॉट्स, उसके विचारों को, टू फ्लो माने तैरने में, बहने में। शी हैड एफिनिटी विद द कॉर्क ट्री टू, शी हैड एफिनिटी मतलब कि उसको प्यार था, विद द कॉर्क ट्री टू यानी कॉर्क के पेड़ से भी। शी लाइक्ड, वो पसंद करती थी, दिस नेचुरल ब्यूटी, इस प्राकृतिक सौंदर्य को। सडनली, अचानक, शी रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, दैट इट गोज़ ऑन, कि ये चलता चला जाता है, चलता चला जाता है। बट वॉट इज़ गोइंग टू हैपन टू हर, लेकिन उसका क्या होने वाला है। फिर नेक्स्ट हेडिंग है हर इंक्विजिटिवनेस, मीन्स उसकी क्यूरियोसिटी। इंक्विजिटिवनेस होती है, कुछ जानने की इच्छा होती है ना, तो वो क्यूरियोसिटी कहलाती है, इंक्विजिटिवनेस कहलाती है। हिंदी में उसको जिज्ञासा बोलते हैं। हैरियट वॉज इनक्विजिटिव, तो हैरियट जिज्ञासु थी, अबाउट हर फ्यूचर, अपने भविष्य के बारे में, मतलब जानना चाहती थी। शी वॉज कन्फ्यूज्ड, वो परेशान थी, बट शी वॉन्टेड अ क्लियर पिक्चर, लेकिन वो एक साफ तस्वीर चाहती थी। देयर वर वेज, तरीके थे, ऑफ टेलिंग, बताने के। समटाइम्स, कभी कभी, नान यूज टू प्ले चार्म्स, नान जादू दिखाया करती थी, विद देम, उनसे। शी ड्रॉप्ड पीसेस, वो गिराती थी टुकड़े, ऑफ लेड, टिन फॉयल यानी शीशे की, टिन की चादर की, इनटू अ सॉस पैन, एक कढ़ाई में, ऑफ बॉइलिंग वाटर, उबलते हुए पानी की। एंड व्हेन दे वर सॉफ्टेंड, और जब वो टुकड़े मुलायम हो जाते थे, शी लिफ्टेड देम आउट, तो वो उन्हें उठाकर बाहर निकालती थी, विद अ स्पून, एक चम्मच से, ऑन अ कोल्ड प्लेट, एक ठंडी प्लेट पर, वेयर दे हार्डन, जहाँ वो कठोर हो जाते थे। वॉट एवर शेप दे मेड, जो भी आकार वो लेते थे, टोल्ड योर फ्यूचर, उससे आपका भविष्य पता चलता था। द प्लेड इट वन संडे मॉर्निंग, द का जगह यहाँ पर दे आना चाहिए। दे प्लेड इट वन संडे मॉर्निंग, तो एक रविवार की सुबह उन्होंने ये खेल खेला। ऑल ऑफ दैम गैदर्ड, वो सभी इकट्ठा हो गए। एंड स्टार्टेड प्लेइंग, और उन्होंने खेलना शुरू किया। कैप्टन जॉन ड्रॉप्ड अ चार्म, कैप्टन जॉन ने एक मंत्र डाला, फॉर हर, उसके लिए। एंड इट टुक राउंड शेप, और उसने गोल आकार ले लिया। एवरीबडी इमेजिन्ड, सभी ने कल्पना की, इन हिज ओन वे, अपने अपने तरीके से। बट द आंसर वॉज स्टिल राउंड, लेकिन जो जवाब था वो अभी भी गोलमोल था। इट डिड नॉट टेक प्रॉपर शेप, इसने कोई उचित आकार नहीं लिया। एंड लेफ्ट द क्वेश्चन अनआंसर्ड, और जो सवाल था उसका जवाब नहीं मिला। द पीरियड ऑफ एडोलसेंस, फिर से यहाँ एडोलसेंट लिखा हुआ है, आपको एडोलसेंस लिखना है। तो जो किशोरावस्था का समय होता है, एडोलसेंट का मतलब होता है किशोर, और एडोलसेंस का मतलब होता है किशोरावस्था। तो द पीरियड ऑफ एडोलसेंस, ये टीनेज कहलाती है। आप जब 12 साल से ऊपर के होते हैं और 20 साल से कम के होते हैं तो एडोलसेंट कहलाते हैं। टीनेज जो होती है 13 साल, 13 से लेकर 19 तक की। तो द पीरियड ऑफ एडोलसेंस इज़, तो जो किशोरावस्था का समय है, इज़ होता है फुल ऑफ, भरा हुआ, कन्फ्यूजन्स यानी परेशानियों से, कन्फ्यूजन से, एस्पिरेशंस माने इच्छाओं से, एंड डिसअपॉइंटमेंट्स और निराशाओं से। फिर है हर आउटलुक फॉर कैप्टन जॉन, कैप्टन जॉन के प्रति उसका दृष्टिकोण। फर्स्ट, पहले तो शी नेवर लाइक, वो कभी पसंद नहीं करती थी कैप्टन जॉन को, बिकॉज, क्योंकि ही वॉज जर्की, वो मतलब झटके खाते थे। हर मदर टोल्ड हर, उसकी माँ ने उसको बताया था, दैट ही वॉज बैडली हर्ट, कि उनको बुरी तरह चोट लगी थी। दैट्स वाई ही वॉज जर्की, यही कारण था कि वो मतलब कि हिलकर चलते थे या झटके खाते थे। नाउ शी रिमेंबर्स, अब उसको याद आता है, द डे, वो दिन, व्हेन शी कॉट हर नेल इन द रेलवे कैरियर्स डोर,
जब उसका नाखून फंस गया था इन द रेलवे कैरियज डोर, यानी रेलवे के डिब्बे के दरवाजे में। शी वेंट मैड, वो पागल हो गई थी विद पेन, दर्द से। शी वॉज पजल्ड, वो परेशान थी। वॉट मेड हिम लिव एंड नॉट गो मैड, कि वॉट माने किस चीज़ ने, मेड हिम लिव, उसको जीने के लिए बाध्य किया, यानी कौन सी चीज़ उसको जीवित रखे हुए थी, कि वो तो उसका ही तो उंगली जरा सी फंस गई रेल के डिब्बे के दरवाजे में तो वो दर्द से पागल हो गई थी। लेकिन जो कैप्टन जॉन है उनको इतनी सारी चोट लगी तब भी वो जिए जा रहे हैं और वो पागल नहीं हुए, एंड नॉट गो मैड, और वो पागल नहीं हुए। वो परेशान थी ये सोचकर। शी रियलाइज्ड, उसने अनुभव किया, दैट ही मस्ट बी स्ट्रोंगर, कि वो ज़्यादा मजबूत हैं देन दे थॉट, जितना कि वो सोचते थे, यानी बच्चे लोग जितना सोचते थे उससे कहीं ज़्यादा वो मजबूत हैं। शी कंसिडर्ड हिम, वो उसको मानती थी एज गर्ल्स जनरली लाइक स्ट्रॉन्ग मैन, जैसा कि लड़कियां प्रायः पसंद करती हैं जो मजबूत लोग होते हैं उनको। नाउ शी एडमायर्ड हिम, अब वो उनकी प्रशंसा करती थी। नान ऑल्सो एडमायर्ड हिम, नान भी उनकी प्रशंसा करती थी एज अ यंग प्रिंस, एक युवा राजकुमार की तरह। अ सिंपैथेटिक लुक, एक सहानुभूति से भरी हुई दृष्टि। चेंज द होल व्यू, उसने पूरा दृश्य बदल दिया, पूरी सोच बदल दी, दृष्टिकोण बदल दिया। एंड शी स्टार्टेड लाइकिंग हिम, और वो उनको पसंद करने लगी। दिस प्रोज पीस, ये गद्य रचना, मतलब कि ये जो निबंध है, शोज दिखाता है डिफरेंट एटीट्यूड्स, अलग अलग एटीट्यूड मीन्स दृष्टिकोण, इन डिफरेंट चिल्ड्रन, अलग अलग बच्चों में। समटाइम्स, कभी कभी, अ चाइल्ड वॉन्ट्स, एक बच्चा चाहता है, टू होल्ड अ स्पेशल प्लेस, एक विशिष्ट स्थान रखना। बट अदर्स आर नॉट एंथुजियास्टिक, लेकिन जो दूसरे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा एंथुजियास्टिक, यानी ज़्यादा उत्साह से भरे हुए नहीं होते। आपने भी देखा होगा कि एक ही परिवार में अगर 4 बच्चे होते हैं तो चारों बच्चों का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो अलग अलग होता है, सभी का स्वभाव अलग होता है, सभी की सोच अलग होती है। दे हैव देयर ओन ड्रीम्स, उनके अपने अपने सपने होते हैं, एंड एस्पिरेशंस, और अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं। बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन बड़ा रोचक होता है, टू लुक, देखना, चिल्ड्रन एट प्ले, बच्चों को खेलते हुए। तो ये था आपका आंसर। इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए जिन जिन लोगों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।